हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान खरीदने, मतलब कि शॉपिंग करने। तो अभी तो डिसाइड नहीं है हम लोगों को कहाँ जाना है। वो हम है ना गाड़ी में बैठ के ही डिसाइड करते हैं अक्सर, क्योंकि ना घर में अगर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बस 3 जगह फिक्स है। या तो हम ज़ूडियो जाएंगे, या जाएंगे डी मार्ट, या फिर मॉल। क्योंकि ऐसी भयंकर गर्मी में ना ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ना गर्मी कम लगे। और तो गाइस, दिल्ली के लोगों को ना दिल्ली की गर्मी की आदत होती है, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कहीं पे भी जाने आने से, मतलब कि उन घूमने की आदत हो जाती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं और डिसाइड करते हैं गाड़ी में बैठने की बात। देखा अंदर और बाहर में फ़र्क, कितना अंधेरा है। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं और अब डिसाइड करते हैं कि बेटा कहाँ कहाँ चलना है। डी मार्ट, मॉल की ज़ूडियो? मॉल हाँ, मॉल चलता है। तो यहाँ अभी हमारे नियरेस्ट तो सबसे पास में मॉल जो है वो इधर की तरफ है, क्या कहते हैं, आनंद विहार के आसपास है गाइस। तो अंशु तू क्या कहता है? डी मार्ट ही चलते हैं, सामान भी लाना कुछ, घर की शॉपिंग भी करनी है गाइस। वैसे मॉल में भी होते हैं बहुत सारी जगह जहाँ इतना तो कुछ नहीं होता, वैरायटी नहीं होती, वैराइटीज़ नहीं होती। पर डी मार्ट में ना गाइस बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। हमारी कहाँ चलना है तुमने डिसाइड करना डिसाइड नहीं कर रखा। तो हम मतलब कि ऐसे कई तरह से बात कर रहे थे ना, सामान लाना है, तो हम ये बोल रहे थे कि डी मार्ट में बढ़िया सामान मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि डिसाइड वाली कोई चीज़ नहीं है। चीटिंग हो रही है, कह रहा है मेरे साथ चीटिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ मॉल चलो और तुम बोल रहे हो डी मार्ट। तो डी मार्ट में बेटा कह रहे हैं, एक तो अंशु को आइसक्रीम बहुत पसंद है डी मार्ट की। हाँ अंशु है कोई नहीं नहीं मिलती, पर पसंद है उसे, उसकी मर्जी है। भाभी क्या कहना चाहोगी? अरे फिर आइसक्रीम खाने के लिए कहीं और जाओ। फिर कह रहा है आइसक्रीम खाने के लिए कहीं और सबसे जाओ। बेस्ट मॉल नोएडा में, हमारे यहाँ इतना कुछ मॉल। हाँ, नोएडा में तो बेस्ट है गाइस। कि पर ना नोएडा भी ऐसी गर्मी में ना सोचते हैं कि आसपास का ट्रैवल ही सही रहता है। इतने टाइम लगाओ जाने में, फिर घूमो फिर आओ, तो थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो अब डी मार्ट चले कि ज़ूडियो चले कि मॉल? डी मार्ट कह रहा है एसी में बहुत ठंड लग रही है। तेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी यहाँ तक, जल्दी बता। ज़ूडियो है? ठीक है। तो गाइज पहले हम लोग जाएंगे डी मार्ट, और फिर अगर हमारे पे टाइम बचेगा तो हम जाएंगे ज़ूडियो, ठीक है ना? अभी भी तो अभी चलते हैं पहले डी मार्ट और देखते हैं डी मार्ट में हमें कितना टाइम लगता है। वैसे तो रोड पूरी खाली है इस गर्मी में ना, लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं, तो खाली ही पड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब कि थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती है, वैसे खाली खाली सी है। और बाहर है ना बहुत तेज़ वाली मतलब कि धूप निकल रही है, पर अंदर का टेम्परेचर तो हमारा ठीक ठीक है। पर है ना बाहर देखने में, ऐसे गाड़ी से बाहर देखने में भी है ना ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं निकल रही, पर धूप बहुत तेज़ निकल रही है। लोग आ गए हैं डी मार्ट, तो सबसे पहले डी मार्ट घूमेंगे, और यहाँ ज़्यादा टाइम लगा तो फिर घर ही चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर जल्दी फ्री हो गए तो इसके बाद हम लोग जाएंगे ज़ूडियो। तो वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आए हम ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे ना बोटल्स वगैरह प्लास्टिक का अच्छा सामान मिलता है। तो देखो गाइस, यहाँ है बच्चों का आइटम, जैसे कि ये रबर्स वगैरह हो गई, ठीक है। ये 32 का है। ये छोटे छोटे क्लिप्स हो गए, ये भी 32 का है, ठीक है। ये 49 का है, 49 का, बट हमारे तो किसी काम का नहीं है। और ये देखो, ये 99 का है, यूनिकॉर्न की माला। बच्चों के लिए अच्छी है ये आइटम, है ना? बच्चों के लिए वैरायटी ज़्यादा चाहिए होती है ना गाइस। ये नेल कटर, ये 39 का, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये देखो, अच्छा मुझे ये ना ब्लैक अच्छा लगा, ये देखो। पर ये सब चीज़ें घर में होती हैं, तो फ़िलहाल के लिए तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, तो गाइस हमने ये जो फर्स्ट फ्लोर पे ये घूम लिया, अब हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। पहले हमने सोचा फर्स्ट फ्लोर पे घूम लेते हैं, फिर ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे ज़्यादा मतलब की चीज़ें होती हैं, है ना? चलो। तो गाइस जब हम ग्राउंड फ्लोर पे आए ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी अंदर। ये देखो काउंटर सारे भरे पड़े हुए। तो अभी हमारी शॉपिंग हो गई है डन, और अब हम खाएंगे आइसक्रीम, जो कि अंशु को बहुत पसंद है। यहाँ पे आइसक्रीम खा के फिर अपना सामान लेके चलेंगे, और गाड़ी में सामान रखेंगे। ले ली? तो गाइस आइसक्रीम ले लिया, अंशु की फेवरेट है ये, है। और खाएगा? तो अभी आइसक्रीम खाते खाते चलते हैं पार्किंग में।
वेरी टेस्टी। बढ़िया। लेना है ये तो गाइस हमारा सामान। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं अपनी शॉपिंग करके और काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को एक्चुअली में यहाँ पर, क्योंकि ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं और फिर कुछ समझ में आ रहा है, फिर काफ़ी बड़ा भी है तो घूम घूम के ख़रीदने में टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ की ना गाइस मतलब कि जहाँ पे ये डी मार्ट है ना, यहाँ की पूरी सड़क बन रही है। इस आने वाली सड़क की तो बहुत बुरी हालत है, वो अभी ना खुदाई चल रही है वहाँ चल रहा है। हाँ, और यहाँ पे ये देखो ये वाली सड़क बन रही है प्रॉपर बढ़िया तरीके से, इसको सुखा रहे हैं ये। तो देखो ना ये चल रही नहीं बन रही। मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो ये बढ़िया वाली रोड बन चुकी होगी। हाँ बिल्कुल, अभी भी बन रहा है। हाँ, हम बचपन में पता क्या करते थे अंशु, ये जो तारकोल होता है ना, इसको ना हम एक डंडी पे ना ऐसे ऐसे लपेट के उसके आगे ना एक गोला सा, मतलब कि मोटा सा स्ट्रॉन्ग गोला बना लेते थे तारकोल का, और फिर ना एक दूसरे को ऐसे ऐसे मारते थे। बहुत तेज लगता है गाइस वो, बहुत तेज। तो जब भी कभी हमारी सड़क बनती थी ना बचपन में, तो हम ना 3-4 गोले तैयार कर लेते थे और उससे हम खेला करते थे। तो अभी वो देख के ना वही याद आ गया। तो ये जब हम कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो कैसी रोड है यहाँ पे? हाँ, अभी तो ना ऐसी रोड है थोड़ी उबड़ खाबड़ सी। तो जब भी कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये बढ़िया तरीके से रोड बन जाएगी। देखो डंपर चल रहा है। हाँ, ये डंपर जा रहा है, इसमें ना माल है वो, ये सारा तारकोल वगैरह चला गया। तो अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ चलना है बेटा? आप जूडियो भी चलेंगे? चलो, वैसे तो रास्ते में पड़ेगा जूडियो, देख लेते हैं। और स्टाइल में बैठ जा। वो कैसे बैठा हुआ है? ये देखो गाइस, ये जो आदमी स्कूटी पे जा रहा है ना, ऐसे बैठा हुआ जैसे कुर्सी पे बैठता है ना, पाँव पे पाँव चढ़ा के, वही हद्दी हो गई। वो तो ट्रैफिक है तब ये हालत है। और बताओ फिर ना दूसरे को दोष दे देते हैं कि भाई स्कूटी मतलब कि दूसरे ने ऐसे मार दी वैसे मार दी, और खुद प्रॉपर पैर के ऊपर पैर चढ़ा के आराम से ऐसे महाराजाओं की तरह सीट पे ऐसे ऐसे महाराजाओं की तरह बैठ के और स्कूटी चल रही है। चलो गाइस, अभी शायद हम जूडियो जाएंगे, तो जूडियो पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी जूडियो में। एक तो ना बच्चों के लिए चप्पलें देखनी है, तो सबसे पहले तो चप्पलें देखेंगे जाके, है ना। इनकी चप्पलें बेकार हो रही हैं दोनों की, और जूडियो में ना सामान अच्छा मिलता है। तो गाइस यहाँ जूडियो आ गए हैं हम लोग, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी भी है। और कितना अंधेरा है यार यहाँ पे। चला, यहाँ ना डोमिनोज भी है, ठीक है, वो तो रहा पड़ गई तो बता रही हूँ। और यहाँ मैकडी भी है वो कोने पे, ये देखो ये रहा, दोनों है। तो बस यहाँ से घूमने के बाद 2 बच्चे कहेंगे उसमें खा लेंगे। भाभी थक गई गाइस, ऊपर आते आते थक गई। हाँ चलो आ जाओ गाइस। हम लोग ना बाहर जाके लिफ्ट कम यूज़ करते हैं, जितना चल लो उतना बढ़िया है। हालांकि ऐसी जगह जाओ ना तो थकावट ज़्यादा होती है, बट फिर भी कोशिश यही करो जितना चल सको उतना बढ़िया है। आप देखते हैं स्लीपर्स, देखो यहाँ पे ये वाली देख। नहीं तो और रहूँगी, और देख लें। यहाँ शूज़ वगैरह भी हैं गाइस, काफ़ी अच्छे। और इस तरह की क्रॉक्स भी हैं, स्लीपर्स भी हैं। ये बैग्स ट्रैवल वगैरह करो ना तो ये बैग ठीक रहते हैं, साइड वगैरह में हैंग कर लो। और इस तरह का जो कपड़ा होता है ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये काफ़ी अच्छा चल जाता है। ये वैसा हैंग करने वाला एक्चुअली मुझे है ना, मेरे पास ग्रीन कलर का है, बहुत सुंदर।
बट ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें अंदर भी सामान रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। एक तो देखो ये वाली पॉकेट हो गई, एक ये पॉकेट हो गई। फ़ोन हाथ में ना, इसलिए मैं ये खोल नहीं पा रही हूँ। आई थिंक एक यहाँ पर है, एक यहाँ पॉकेट है, एक या ये इसी को शायद कनेक्ट कर रही है, दोनों तरफ से खुल सकती है। ऐसा है क्या? हाँ गाइस, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। हाँ बेटू क्या कर रहा है? ऐप लॉगिन कर रहा है साइज के लिए है? अच्छा पहन के देख, आप भी देख लो, अपने आप को ही देखते रहोगे। ये देखो गाइस, अपने आप को देख रहा है यहाँ पे। बस ठीक है, जो काम करने है ना वो काम करो। अच्छी नहीं लगी? हाँ तो आपको नहीं लेनी। इनने तो फेल कर दी गाइस, इसको अच्छी नहीं लगी। वो देख रहा है। नहीं, कलर बड़ा अजीब सा है। तुझे ठीक लग रही है? तुझे अच्छी लगनी चाहिए पहननी तुझे। तुझे अच्छी लगनी चाहिए, तुझे सही लग रही ले ले। यहाँ पे भी है काफ़ी सारी। ये वाली लेकर गए अंशु। चलो वीडियो बन गई यार। तो गाइस ये देखो, ये हैं डियोज वगैरह लेने हो तो। और इसमें ना सबसे अच्छी क्या है ना, टेस्टर है यहाँ पे, तो इससे ना इसकी फ्रेगनेंस हम चेक कर सकते हैं। इसकी तो अच्छी है मैनू देख, है ना, रूम फ्रेशनर जैसी। और गाइस यहाँ पे ये देखो नेन कलर्स, ठीक है। और ये भी नेन कलर्स हैं। ये थोड़े ना छोटे वाले हैं, वैसे मेरे हिसाब से ना छोटे वाले बेस्ट रहते हैं क्योंकि ना जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ ये लिपस्टिक्स वगैरह। और लिपस्टिक गाइस यहाँ पे ना ये देखो, ये ना टेस्टर्स हैं। अगर ओ यहाँ लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो इसे ना शेड वगैरह पता कर सकते हैं हम कि कौन सा मतलब कि शेड किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लाइट है डार्क है, ठीक है। और फिर शेड देख के चेक करके फिर यहाँ पे जो भी आपको मिले, मतलब कि इनका जो नंबर होगा उससे हम ये पूरा पैकिंग वाला ले सकते हैं। तो बढ़िया आइटम है। तो ज़ूडियो का ये फ़ायदा है, यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें ना ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी होते हैं ना वो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि ये देखो, ये भी बाहर रख रखा है इसका शेड पता करने के लिए। और विटामिन सी का फेस वॉश है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है पर फेस वॉश के हिसाब से। और ये क्या है? ये टोनर है। टोनर तो ऐसे ही होता है, खैर विटामिन सी है और इसमें है ना वो है ग्लिसरीन। तो सही है यहाँ पे चीज़ें ना। ये क्या है? ये बंद है। तो मुझे ठीक लगा। ये देखो, ये सब लिपस्टिक्स है। लोगों ने चेक करते को चेक करने के चक्कर में देखो पूरा खाली कर दिया इसको, अंदर से कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और नीचे ना वो है, क्या कहते हैं, थिनर्स वगैरह होंगे या तो। और वो है ये पाउच, मेकअप पाउच जो होता है ना, किट्स जो किट होती है ना मेकअप वगैरह की, थोड़ा बहुत सामान रखना हो तो किट भी है। चले हो गए बिल? तो हमने बिल भी करवा लिया जो हमने यहाँ से सामान लिया है। अब चलते हैं। तो गाइस शॉपिंग हो गई डन। आज हम डी मार्ट भी घुमाए। डी मार्ट में तो हमने खाने पीने का सामान लिया और ज़ूडियो से हमने की है थोड़ी सी बच्चों के लिए शॉपिंग की है। अपने लिए तो हमने कुछ अपने लिए भी लिया है, लिप बाम लिया है हमने। तो बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह ली थी और स्लीपर लिए। अंशु को पसंद नहीं आई, वंश ने लिए बस। और अब हम आ गए डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि क्या है ना, घूम फिर के चले जाओ। फिर ये जो शाम का समय होता है ना, ये होता है बच्चों की भूख का समय। इस टाइम इन दोनों को लगती है भूख, इन दोनों को क्या, मुझे भूख लगती है शाम के टाइम। तो हमने सोचा चलो
यहीं से खा लेते हैं। ये एक तरह से हमारा डिनर ही हो जाएगा, है ना भाभी? मतलब ये पिज़्ज़ा खा लेंगे ना तो अब फिर घर जाके कुछ नहीं खाएंगे, डिनर हो जाएगा। बच्चे तो खाएंगे, मतलब कि मैं अपनी बता रही हूँ। तू भी नहीं खाएगा? ये तो आजकल वैसे ही एक रोटी खाता है, क्या कर रही हो? इसका भी हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ये आजकल एक ही रोटी खाता है। एक ही रोटी खाता है। और तुम? हैं? तुम्हारा भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। भैया का रह जाएगा। भैया वो लेट वेट खा सकता है। वो इसका ऐसा है, जैसे अभी खा लेगा ना तो इतनी जल्दी से मांगेगा नहीं, पर उसको भूख लगती है ना रात में ज़्यादातर, है ना, ये सोचता है कि 11-12 बजे के टाइम उसको भूख लगती है, तो वो कहता है कि मैं कुछ खा लूँ, तो हम बोलते हैं खा ले, चल कोई नहीं, अभी बच्चा ही है। बच्चों को ना ज़्यादा खाने पीने पे ना कंट्रोल करवाना भी नहीं चाहिए। और तो गाइस अपने आप को फिट रखो और सब खाओ। क्यों? आजा। ठीक है। हाँ बोलो। हम बोल रहे हैं कि हमारा खाना हो जाएगा अभी, जो हम पिज़्ज़ा खाएंगे ना तो अब हम रात में नहीं खाएंगे। तू खाएगा? तू खाएगा घर जाके? तेरा भी हो जाएगा। तो अंशु कह रहा है इसका भी डिनर हो जाएगा यहीं। चलो वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा आने का। गाइस ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। अभी इतना बड़ा है ना कि इसके लिए प्लेट भी नहीं आई है नहीं तो बिना प्लेट में आता है ना। ऐसे ही ले जाते उठा के, खुल नहीं पा रहा क्या ये? उधर से बोलेगा। ये आ गया गाइस। थोड़ा टेढ़ा है यहाँ से पर सब चीज़ों के ना 4 फ्लेवर है। ये जैसे कि पनीर, कैप्सिकम और पेपरिका, ये मशरूम, ठीक है, वो चीज़ कॉर्न, ऐसे करके 4। चलो खाते हैं हम इसे। तो गाइज़ यहाँ से हमारा खाना पीना डन। पिज़्ज़ा हमने ना बिग वाला मंगवाया, बिग 6 उसका नाम था, तो वो मंगवाया था। तो खा के ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो डिनर भी हो गया हमारा और अब घर चलते हैं। घर पे जाने से पहले कुछ ले लेंगे जो भी रास्ते में मिलेगा मम्मी के लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर के लिए। चलो। सो गाइस हम आ गए हैं घर और भाई और मम्मी के लिए भी ले आए हैं कुछ। अंधेरा देख रहे हो? तो गाइस मामा गोलगप्पे कैसे थे? बढ़िया थे। बढ़िया थे ना। और जिसके ये गोलगप्पे खाते ना गाइस, ये पानी है ना जितना हम कहते हैं ना उतना दे देता है। मतलब कि हम बोलते हैं पानी ज़्यादा दियो तो ज़्यादा पानी कल पीऊँगी, बच उठा के रख दिया। पानी बच गया। मैंने कहा मम्मी को पानी बहुत पसंद है, तेरे पानी की वजह से गोलगप्पे खाती हैं वो। कह रहा अच्छा तो मैं ज़्यादा दे देता हूँ मम्मी का 2 दिन का काम हो जाता है पानी से, है मम्मी? कभी कभार। अभी तो गोलगप्पे भी गाइस देखो कितने सारे बच गए। मम्मी बहुत सारे बच गए तो ये भी कल खाओगी? नहीं, नितिन खाएगा, ये भी पानी भी है। हाँ पानी भी है। तो चलो गाइस बस यही था हमारा आज का पूरे दिन का, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे। आते आते रात हो गई हमें। बस अब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और हम है ना पिज़्ज़ा खाए थे, तो फिर मम्मी के लिए गोलगप्पे और भाई के लिए सैंडविच। मम्मी दिखाना सैंडविच। कभी आप सोचो कि अकेले अकेले घूम आते हो, अगर हम अकेले अकेले भी जाते हैं ना गाइस तो घर वालों को ध्यान रखते हैं। बस ना टेंशन क्या रहती है ना, पापा को तो ना जब पापा होते हैं तो पापा के लिए तो ये है कि भाई कुछ भी ले चलो। ये ना सैंडविच भाई का, ठीक है गाइस, ये पिज़्ज़ा सैंडविच। और वो ये ना थोड़ा सोगी हो गया है, फ़ोन करा कि आके खा ले इसे, तो कह रहा कि आ रहा हूँ। और ना थोड़ा अच्छा सा तभी लगता है जब नीचे क्रंच होता है, तो अभी थोड़ा सा सोगी हो चुका है रखे बस। इसलिए ना हाँ, मम्मी और भाई दोनों के लिए ले आए थे हम। और पापा है ना बाहर की चीज़ें कम ही खाना पसंद करते हैं, अगर होते हैं तो। फ़िलहाल वो घर में है भी नहीं, तो वैसे वो खा सब लेते हैं, पर ये सैंडविच वगैरह जैसी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती। पापा होते तो पापा के लिए दही वल्ला लाते हैं, है ना मम्मा? पापा दही वल्ला खा के खुश है। पापा दही वल्ला खा के खुश है, सॉफ्ट रहता है ना और उन्हें पसंद भी है। पापा हमारे ना दही वल्ले से रोटी खा लेते हैं गाइस सब्जी ना बनी हो ना, उनसे यूँ कहते हैं कि पापा दही वल्ले से खा लो, कहेंगे हाँ दही वल्ले से खा लूँगा रोटी, तो वो दही वल्ले से ना रोटी लगा के खा लेते हैं। पसंद की बात होती है। मैं अपने पापा की बेटी हूँ डिट्टो टेस्ट में, मुझे भी दही वल्ला बहुत पसंद है। हाँ मम्मी? एक दिन ना गाइस क्या हुआ, मेरी रोटी का टाइम निकल गया ना, तो मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब मेरा टाइम निकल गया। तो पापा बोले बल्ला ला दो, बल्ले से खा ले। मैंने कहा नहीं, खाना ही नहीं है
और फिर अगले दिन पता क्या करे, कह रहे रात भर है ना मेरे पेट में इतना दर्द रहा, तेरे रोटी के टाइम पे मैंने रोटी खा ली ना। कि तेरे रोटी के टाइम पे मैंने रोटी खा ली ना, रात भर मेरे पेट में बहुत दर्द रहा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है पापा, कि वो तो कोई ना कोई खा ही लेता, पर मेरा टाइम निकल गया था तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि खाऊँ ना, क्योंकि ना फिर वो जो मेरा टाइम निकल जाता है ना उसके बाद फिर लेट हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होने वाला, तो इससे अच्छा है कि स्किप कर दो डिनर। फिर उस केस में ना कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो कॉफ़ी से भी मेरा पेट भर जाता है ना मम्मी। पर दिन बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक टाइम खाना खाती हूँ ना, अगर टाइम निकल जाता है ना तो 2 दिन का व्रत हो जाता है। वही है ना कि फिर दिन में ये ऐसा कुछ लेती भी नहीं है। हाँ, दिन में ही कॉफ़ी वॉफ़ी पीती हूँ गाइस, फिर शाम को खाती हूँ और प्रॉपर खाना खाती हूँ अपना अच्छे से, और फिर रात में एक कॉफ़ी पी लेती हूँ, और फिर अगले दिन शाम को अपना मतलब जो मेरा मील होता है वो अगले दिन शाम का होता है। चलो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपना आज वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और सामान सारा घर का ही था, ठीक है ना, छोटी मोटी चीज़ें थी तो वो तो मैं क्या ही शेयर करती, सबके घर में सेम ही चीज़ें आती है, बस थोड़ा सा बच्चों की पसंद को देखते हुए हम ले आते हैं। सॉस वगैरह हो गई और जो भी बच्चों के आइटम वगैरह होते हैं वो सब लाए थे, बटर वगैरह है ना मम्मी। तो बच्चे ना घर में ही सैंडविच वगैरह कभी मन हो तो बना के खा लें अपने, वो खुद भी बना लेते हैं, और तो भाभी तो बना के देती है, पर अगर भाभी भी ना हो ना तो वो खुद भी बना के खा लेते हैं। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके बताना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड बाय।